ओम नमः शिवाय। आप सभी साथियों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन दूसरे पहर की पूजा की विधि और रुद्राभिषेक की विधि। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है सनातन धर्म के लिए। महाशिवरात्रि का त्यौहार हर साल फागुन माह की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शिवलिंग का प्रकाट हुआ था और कहा जाता है कि भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इस दिन महादेव की विधिवत उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। शिव की रात्रि महाशिवरात्रि। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वहीं इस विशेष दिन पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना पुण्यदायक माना जाता है। रुद्र अभिषेक का अर्थ है शिव के रुद्र रूप का अभिषेक। रुद्राभिषेक के दौरान महादेव के रुद्र अवतार की पूजा होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन किस विधि के साथ रुद्राभिषेक करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा की विधि क्या है और किस लिए की जाती है दूसरे पहर की पूजा। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं। हर पहर की पूजा का अलग विधान है जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है। लेकिन जो लोग महादेव से धन समृद्धि का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए दूसरे पहर की पूजा बहुत खास मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर दूसरे पहर में भोलेनाथ की पूजा करने से धन संबंधी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और महादेव के आशीर्वाद से घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। तो आइए जानते हैं कैसे करनी चाहिए दूसरे पहर की पूजा। महाशिवरात्रि में दूसरे पहर की पूजा रात में शुरू होती है। ये पूजा रात को लगभग 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को दही अर्पित करने का विधान है। साथ ही जलधारा से उनका अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर की पूजा में शिव मंत्र का जप करें। इसके बाद महादेव से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कामना करें। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक की विधि क्या है। संध्या के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करें। इसके बाद भगवान शिव, पार्वती सहित सभी देवता और 9 ग्रहों का ध्यान करके रुद्राभिषेक करने का संकल्प लें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उत्तर दिशा में स्थापित करें। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए इस विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद गन्ने के रस से, गाय के कच्चे दूध, शहद, घी और मिश्री से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सामग्री से अभिषेक करने के पहले और बाद में पवित्र जल या गंगा जल चढ़ाएं। प्रभु पर बिल्वपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत, काला तिल, भांग, धतूरा, आँख, समी, पुष्प व पत्र, कनेर, कलावा, फल, मिष्ठान और सफ़ेद फूल अर्पित करें। इसके बाद शिव परिवार सहित समस्त देवी देवताओं की पूजा करें। प्रभु को भोग लगाएं। अंत में पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस क्रिया के दौरान अर्पित किए जाने वाला जल या अन्य द्रवों को इकट्ठा कर घर के सभी कोनों और सभी लोगों पर छिड़कें और इसे प्रसाद स्वरूप में भी ग्रहण कर सकते। रुद्राभिषेक खास तौर पर विद्वान पंडित से करवाना अत्यंत सिद्ध माना जाता है। हालांकि आप स्वयं भी रुद्राष्टध्यायी का पाठ करके इस विधि को संपूर्ण कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि शिव जी का रुद्राभिषेक करते समय शिव मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। शिव मंत्र इस प्रकार से है:
ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये था शिव मंत्र और शिव गायत्री मंत्र। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर की पूजा का समय क्या है। प्रथम पहर में पूजा का समय 8 मार्च की शाम को 6:25 से लेकर के रात्रि के 9:28 तक है। और दूसरे पहर में पूजा का समय है रात्रि में 9:28 से लेकर के 9 मार्च की मध्य रात्रि में 12:31 तक है। और महाशिवरात्रि के दिन तीसरे पहर में पूजा का समय है 9 मार्च को मध्य रात्रि में 12:31 से लेकर के प्रातःकाल के 3:34 तक। और इस दिन चतुर्थ पहर में पूजा का समय है 9 मार्च को ही प्रातः 3:34 से लेकर के सुबह के 6:37 तक। तो ये था चारों पहर की पूजा का समय। और अब जान लेते हैं शिव पूजा से नवग्रह को प्रसन्न करने की विधि, कैसे नवग्रह को प्रसन्न करें। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया, अगर किसी को अपना सूर्य मजबूत करना है, सरकारी कामों में सफलता प्राप्त करनी है, तो तांबे के लोटे में जल मिश्रित गुड़ से शिवलिंग का अभिषेक करें। वैवाहिक जीवन मधुर बनाने के लिए जोड़े से पति पत्नी शिवलिंग का अभिषेक करें। और मंगल को शुभ बनाने के लिए अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है तो शिवलिंग का अभिषेक हल्दी मिश्रित जल से करें। और बुध के लिए अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो शिव पार्वती की पूजा करें। पूजन के बाद 7 कन्याओं को भोजन कराएं एवं जल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। और शुक्र के लिए क्या करना है, कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए दूध दही से अभिषेक करें। और शनि के लिए कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित है तो सरसों के तेल से अभिषेक करें। और राहु के लिए राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए जल में 7 दाना जौ मिला करके अभिषेक करें। और केतु के लिए ज्योतिषाचार्य ने बताया कि केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। और चंद्रमा के लिए कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कच्चे दूध से अभिषेक करें। और गुरु के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने माथे पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, केसर मिश्रित जल चढ़ाएं। शिवलिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। इसके साथ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के द्वारा अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर शिव परिवार का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।